हर हाल में खुश रहना है। जीवन में वर्तमान को स्वीकार करके आनंद में रहना, यही विश्राम है। और याद रखिए, जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, यदि स्वीकार करने का स्वभाव नहीं आया तो जमा करते करते हाय हाय करते करते चले जाएंगे। अब पिछवा वाले आनंद उठाएंगे। हमने कई परिवार देखे हैं, बाबूजी फटहा धोती पहन पहन के जीवन बिता गए, जाने के बाद उनका बक्सा खुला तो 250 धोती निकला। जीवन भर फटा पहने, वो चले गए तो उनका पेटी खोला गया, का रखले बने, तो उसमें 250 नया नया धोती मिला। उसके बाद जितना बचा था सब लड़कों आनंद किए हैं। स्वीकार करिए, आज जो भगवान ने दिया है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। इसको स्वीकार करिएगा, यही विश्राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप मानस जी को पढ़िएगा, पूरी कथा लिखने के बाद गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या? पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। पायो परम विश्राम राम। ये मानस की कथा विश्राम की प्राप्ति कराती है। और आपसे एक और निवेदन करूं, एक बार, 2 बार, 3 बार सुन लेंगे तो विश्राम मिल जाएगा। इस भ्रम में न रहिए। गोस्वामी जी तो कही रहे हैं कि विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत सुनने मात्र से नशा ही नशा जाएगा। क्या? काम मद दंभा। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जितने विकार हैं 6, ये मानस की कथा सुनने से नशा जाते हैं, यानी समाप्त हो ही जाते हैं। कई लोगों को पर्सनली मैं जानता हूं, जो 40-40 साल से कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन क्रोध आज तक समाप्त नहीं हो पाया। तो क्या ये गलत लिखा है? यदि सही लिखा है तो समाप्त क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा अद्भुत विषय है। समाप्त इसलिए नहीं हुआ कि वो कथा पढ़ ही नहीं रहे थे, वो तो केवल अक्षर पढ़ रहे थे। बस पढ़ ही रहे हैं, का पढ़ ही रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे गांव बगले में है, बहुत दूर नहीं है यहां से, मैक्सिमम 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा। एक बार अपने क्षेत्र में एक जगह मानस पाठ हो रहा था, मैं भी गया था, मैं बैठ के सुन रहा था, 5 मिनट ले गया था मैं। तो जो भैया लोग पढ़ रहे थे, प्रसंग चल रहा था मानस जी में अयोध्या कांड का, कि महाराज चक्रवर्ती जी का प्राण निकलने वाला है। राम जी लौट के आए नहीं है वन से। सुमंत जी बता दिए कि महाराज राम जी आए नहीं, चले गए। महाराज विलाप कर रहे हैं, उनके प्राण कंठ में आके फंसे हुए हैं। ये प्रसंग था मानस जी में। और उस पाठ को गाने वाले मजीरा, ढोलक, हारमोनिया लेके ले झमाझम बज रहा है पूरा। अब मैं बैठ के सोची, कर गा रहे हैं। अब वो ऐसे क्यों गा रहे हैं? वो केवल अक्षर गा रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, क्या प्रसंग चल रहा है, कोई मर रहा है कि कोई जन्म ले रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार के पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। दवाई जब तक शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक उसका प्रभाव व्याधि पर दिखाई देने वाला नहीं है। आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मिल के आ जाइए, अमेरिका से आ जाइए, लंदन से आ जाइए, कहीं से भी आ जाइए,
लेकिन डॉक्टर साहब जो दवाई देंगे, उस दवाई को ला करके घर में फ्रिज के ऊपर रखने से बीमारी जाने वाली नहीं है, उसको खाना पड़ेगा। और आपसे बात कहूं, डॉक्टर कम पढ़े लिखे अधिक पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन वो जो दवाई देंगे ना, वो दवाई कम बेसी पढ़े लिखे नहीं होती। वो ये नहीं देखती दवाई की बहुत नामी डॉक्टर दिए तो पहले ही असर कर दे। डॉक्टर साहब, और छोट डॉक्टर दिए हैं तो एक हफ्ता बाद असर करेंगे, ऐसा होता है क्या? उसी प्रकार भगवान की कथा सुनाने वाला वक्ता बड़ा छोटा हो सकता है, बहुत ज्ञानी, कम ज्ञानी, मध्यम ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो जो भगवान की कथा सुनाता है, उस कथा के प्रभाव में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बड़ा वक्ता सुनाए तो भी वही प्रभाव, और छोटा वक्ता सुनाए तो भी वही प्रभाव पड़ेगा। बड़ा वक्ता न भगवान के नाम में से कुछ जोड़ सकता है, और न छोटा वक्ता भगवान के नाम में से कुछ निकाल सकता है। नाम तो वही है, टेबलेट वही है, प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम उसको समय से पान करेंगे। उसी प्रकार समय रहते यदि ये कथा समझ में आ गई तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में भी दिखाई पड़ेगा, ये सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। सुनत नसाहि काम मद दंभा, सुनते सुनते ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्यों? एक बार में नहीं, सुनते सुनते। ये लंबी प्रक्रिया है। 9 दिन हम कथा गा के चले जाएंगे, उसके बाद ये कथा घर में गाइए, 5 मिनट गाइए, 10 मिनट गाइए। क्यों? इसको गाने से ही अरे जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संग जानकी अंजनी नंदन। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिले और पहले दिन ही उससे उधार मांगिएगा तो देगा? सावधान,
आपका अपना ही आदमी यदि सालों बाद अचानक फोन कर दिया है तो जरूर कोई ना कोई काम पड़ा होगा उसका। ऐसे कोई फोन करने वाला निरंतरता में रहता है। यदि किसी से उधार लेना है तो उससे संपर्क करना पड़ता है नित्य। जब बार बार आप मिलेंगे, परिचय होगा, बातचीत होगी, तब कभी आवश्यकता पड़ी तो आपको प्राप्त भी हो सकता है। उसी प्रकार ये कथा, इससे नित्य यदि संपर्क बना रहेगा पढ़ने सुनने का, तो हम जो चाहेंगे इनसे प्राप्त कर सकते हैं। कथा जीत है, हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है, हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। सफल नगद व्यापार करेंगे राम कथा, सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से जो सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। अरे सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। अरे जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। अब मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। अरे जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। कथा निरंतर श्रवण करने का स्वभाव बने किसी भी महापुरुष से। क्यों? एक बार में कुछ होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी। गोस्वामी जी किससे सुने थे कथा? कहिए, बोलिए। अपने गुरु जी से। मैं पुनि निज गुर सन सुनी। कहाँ सुनी? कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन। तब अति रहे अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले ये कथा अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के मुख से सुनी। क्षमा करिएगा, आजकल जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता वो भी प्रकांड विद्वान बन के घूम रहा है? जिसको कथा का क भी समझ में नहीं आया वो भी सब जो पूछिए, जहां से पूछिए सब बताएंगे। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुदेव भगवान से पहली बार वराह क्षेत्र में इस कथा को सुना और मैं सत्य कहता हूं
गुरुजी सुनाए तो, लेकिन हमरे समझ में कुछ आया वो नहीं, समझ ही नहीं कछु। अरे कुछ भी समझ में नहीं आया हमको। गुरुजी सुना गए पूरी राम कथा। तुलसीदास जी कहते हैं हमको समझ में आया नहीं कुछ भी। क्यों? मैं बालपने में था, मैं छोटा था उस समय, अचेतन अवस्था में था, तब अति रहे अचेत। अब समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कथा श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। आपसे बताऊं, पहले ये लिखने की परंपरा नहीं थी। आप स्मरण करिए, आज से 20-25 साल पहले, मुझे याद है जब मोबाइल फोन नहीं थे, एक एक व्यक्ति को कम से कम 50-50 मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर याद रहते थे। कम से कम 50-50 नंबर याद रहते थे। जब से मोबाइल याद आ गया, अरे कई तो ऐसे ऐसे दिव्य विभूति हैं, उनको अपने नंबर याद नहीं है। क्यों? हर 5 महीना में नंबर चेंज। नंबर चेंज कौन करता है मालूम है? खटपटिया आदमी। पहले के समय में था कि आपके मित्र जितने आपके पुराने हैं, जितने वर्षों से आपके मित्र हैं, वो आपकी प्रामाणिकता को बताता था। वर्तमान समय में आपका मोबाइल नंबर जितना पुराना है, वो आपकी प्रामाणिकता को बताता है। जितना खटपटिया आदमी है, उनकरा से पैसा, उनकरा से पैसा, उनकरा से पैसा, 10 जगह से पैसा लेके 5 महीना में नंबर चेंज, अब खोजत रहा। पहले याद रहता था। क्यों? हम स्मरण में रखते थे। जब से मोबाइल में सेट करने की व्यवस्था आ गई, यहां से डिलीट होता गया और मोबाइल में सेव होता गया। पहले की परंपरा में सद्गुरु अपना पूरा का पूरा ज्ञान अपने शिष्य को स्मरण करा देता था। और ये गुरु शिष्य परंपरा से कथा चलती आ रही है। गुरु जी ने अपने शिष्य को सुनाया, वो अपने शिष्य को सुनाए, वो अपने शिष्य को सुनाए। ऐसे गुरु चेला से चलते 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 कथा प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज तक पहुंची। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं। वो भी गोस्वामी जी को सुनाए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ आया नहीं। हमसे पहले वाले कैसे समझ गए? क्योंकि उस समय दोनों श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कहने वाले गुरु जी भी ज्ञानी होते थे, सुनने वाले श्रोता भी ज्ञानी होते थे, चेला भी। और ऊपर से कथा राम के गूढ़, वो दोनों ज्ञानी होते थे। राम जी का चरित्र गूढ़ चरित्र है। लेकिन मैं अपने बारे में क्या कहूं कि मैं समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। पहले के जमाने में गुरु जी सुनाए तो चेला को इसलिए समझ में आ गया कि गुरु भी ज्ञानी होते थे, शिष्य भी ज्ञानी होते थे। लेकिन गोस्वामी जी कहते मैं कैसे समझूं, किम समझाऊं, मैं जड़ बुद्धि का था। कलिकाल के विकार से मेरी मति जकड़ी हुई थी, मैं मूढ़ था, मैं कैसे समझूं। लेकिन यहां गुरु की गुरुता का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे गुरु जी रुके नहीं, गुरु जी सुनाते रहे। तद्यपि कहे गुर बारहि बारा, तद्यपि कहे गुर बारहि बारा, समुझे परा कछु
मति अनुसारा समझे परे कछु मति अनुसारा भाषा बाध करबि मैं सोई भाषा बाध करबि मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय होई मोरे मन प्रबोध जय होए मोरे मन प्रबोध जय होए मोरे मन प्रबोध जय होए गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे गुरुजी माने नहीं, बार बार सुनाए। तदपि कही गुर बारही बारा, और बार बार गुरुदेव के कहने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि समुझ परी कछु मति अनुसार। अच्छा आप बताओ, एक आदमी बाल्टी लेकर गया कुएं के पास पानी भरने, बाल्टी लेकर। किसी ने कहा बुद्धि नहीं है तुमको, का कुएं के पास आ गए, इतना सा पानी, बगल में तालाब है, तालाब के पास जाओ, इससे अधिक पानी वहां है। वो सोचा कि तालाब में बहुत पानी है, बाल्टी लेके तालाब के पास चला गया। किसी ने पूछा कहाँ आए हो, पानी भरने आया हूं। तो उसने कहा अरे मूर्ख हो तुम, अरे बगल में नदी बही रही है, चले आए तालाब के पास, जाओ नदी के पास। वो बाल्टी लेकर नदी के पास गया, फिर कोई मिला, कहाँ आए हो, पानी लेने आया हूं बाल्टी में। महामूर्ख हो तुम, ये पतली सी नदी 1 किलोमीटर आगे जाके समुद्र में मिल रही है, कितना पानी है समुद्र में पता है, समुद्र के पास जाओ। तो बाल्टी लेकर समुद्र के पास चला गया, लेकिन उस मूर्ख को कौन बताए, समुद्र के पास दौड़ो, चाहे नदी के पास, चाहे तालाब के पास, चाहे कुएं के पास, तुम्हारे हिस्से में उतना ही आएगा जितना बड़ा तुम्हारा बर्तन है। ये नहीं कि कुएं के पास तुम अधिक कम पानी लेके चले जाओगे, समुद्र से अधिक पानी जाएगा। आप चले कहीं जाइए, आपको प्राप्त उतना ही होगा जितनी आपकी पात्रता है। पात्रता से अधिक प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने बार बार सुनाया, मेरे समझ में कितना आया, समुझी परी कछु मति अनुसार। बाबा कहते जितनी मेरी मति थी, बुद्धि थी, उसी के अनुसार थोड़ा सा समझ में आया, और जो थोड़ा सा मुझे समझ में आया है उसी को मैं यहां पर भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। मैं एक दिन सोच रहा था, बाबा थोड़ा सा समझे तो ये लिखे थे, यदि पूरा समझ गए होते तो क्या लिख देते भगवान जाने। ये थोड़ा सा समझा हुआ गोस्वामी जी ने लिखा है, ये रामचरितमानस है। ये प्रसंग मैं क्यों सुनाया आपको, एक दिन कथा में आए, यदि कुछ समझ में ना आवे तो घबराइए मत, अगले दिन फिर आइए। जिस पानी से बूंद बूंद पानी टपकता है नल से, नल देखे है ना, कई नल का भीतर का वो वॉशर की क्या कहते हैं उसको, वो खराब हो जाता है ना, तो कितनों टाइट करिए उससे पानी टपकता है। ऐसा कोई नल हो जिससे बूंद बूंद पानी गिरता हो, 2-3 साल बाद उस नल के पास जाकर देखिएगा, जहां पानी गिर रहा है वहां नीचे पत्थर में आपको छिद्र दिखाई पड़ेगा। दिखता है ना? किसी से कहिए कि बूंद से पत्थर में छेद हो गया, कहेगा मूर्ख बना रहे हो।
लेकिन एक ही स्थान पर जब बार बार बूंद टपकता है तो बूंद में भी वो शक्ति है कि पत्थर में छिद्र कर दे। उसी प्रकार कुछ समझ में न आवे फिर भी बैठिए, बार बार कथा जब इस कान में प्रवेश करेगी तो एक ना एक दिन यहां भी छिद्र होगा और पूरा रामचरित्र भीतर प्रवेश कर जाएगा। निरंतरता बनी रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। बाल कांड, दूसरा कांड बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। अयोध्या कांड, उसके बाद अच्छा किसके किसके घर में रामचरितमानस है? हाथ नीचे करिए। किसके घर में नहीं है? आपके उठेबे ना करी। अच्छा चलिए, कौन कौन रोज पढ़त है? तने कैमरा घुमैया हो ओने की ओर। पूरे पंडाल में 2-3 लोग पढ़ते हैं नित्य। अब बताइए हम कहा सुनाएं आपको। मानस जी को लाल कपड़ा में बांध के और रोज आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक आदमी हर रविवार को अपने हितई जाए अपने रिश्तेदार के घर। वो सूची बनाया था भैया, 55 रिश्तेदारों की सूची बनाई थी उसने। साल में कितना त्योहार होता है? 26 56 कौन ना दुनिया में रहना हो। साल में कितने रविवार होते हैं? 52 47 नहीं होते हैं, 52-53 के आसपास होते हैं। हाँ, हम 2 ठे घलुआ पकड़ लिए, 55। वो 55 रिश्तेदारों की सूची बनाया था। हर रविवार को अपने रिश्तेदार के घर चला जाए, सवेरे चाय पानी पिए। और ऐसा बनाया था कि एक रिश्तेदार के पास जाऊं तो उसका अगला नंबर 1 साल बाद आवे। जाकर चाय पानी पी के कहता था क्या बताएं, आज बैंक बंद है। बैंक में तो बहुत रुपया है बैंक में, लेकिन आज बैंक बंद है। 5,000 रुपया यदि आप हमको दे देते ना तो मेरा काम हो जाता। अब वो 5,000 लेकर आता था, 1 हफ्ता ठाठ से रहता था, और फिर अगले रविवार को फिर एक रिश्तेदार के घर जाता था। यही बात कहता, आज तो रविवार है, बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया, 5,000 रुपया दे दीजिए। अब 1 साल बाद पहुंचेंगे तब ले कितना याद रही ना याद रही भगवान जाने। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा, ये बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो? रविवार को बैंक बंद है, कल तो खुलेगा सोमवार को। हाँ खुलेगा तो कल काम कर लेना। कल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम तो कह रहे थे बैंक में बहुत रुपया है। तो बोला बैंक में रुपया तो है, लेकिन उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। बैंक में रुपया तो ही है, लेकिन उस रुपया का हमको आपको क्या लाभ जब ले अकाउंट खोलकर अपने अकाउंट में रुपया ना रहे। उसी प्रकार इस श्री रामचरितमानस बैंक में तो बहुत ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का हमको आपको क्या लाभ? कब तक? जब तक अकाउंट ना खुल जाए इस ब्रांच में, और अकाउंट खुलकर इसको लेन देन का स्वभाव न बने, तब तक इस ज्ञान का हमको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मानस जी को आरती बाद में दिखाइए, पहले पढ़िए। एक व्यक्ति मिला, कहा महाराज संस्कृत में लिखा है ना, इसलिए हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते। अब हम उनसे क्या बोले? कईयों खोल के देखे भी नहीं कि संस्कृत है कि अवधि है?
गोस्वामी जी ने हमारे आपके लिए अवधी भाषा में मानस की रचना की। क्यों? जो कम पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ ले, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी सुन सुनकर गुनगुनाने लगे। मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सुत शरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुत शरथ अजिर बिहारी। हाँ द्रवहु सुत शरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुत शरथ अजिर बिहारी।